Okay, students. Till now we have studied about how acid react with metal and acid react with hydrogen and hydrogen carbonates. ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ठीक है ना, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं. हमने दो रिएक्शंस का लिखवाई थी. ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेसिस. ठीक है ना, मतलब एसिड बेस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं. ठीक है ना, तो रिएक्शन of acids and base. ठीक है ना, इन दोनों के बीच की रिएक्शन के बारे में हम लिखेंगे. ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ एक और एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 2.6. ठीक है ना, क्या करता हूँ, 2 ml लेता हूँ. 2 ml क्या लेता हूँ, 2 ml NaOH लेता हूँ. 2 ml NaOH ये लिया. इसको मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया. ठीक है ना, और उसमें क्या किया, कुछ ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन का सॉल्यूशन डाल दिया. ठीक है ना, इसमें क्या डाला, फिनोप्थेलिन का सॉल्यूशन डाला. क्या होगा बेटा फिनोप्थेलिन के सॉल्यूशन में, फिनोप्थेलिन के सॉल्यूशन डालने में आपको मैंने बताया था कलर कैसा होता है फिनोप्थेलिन के सॉल्यूशन का जब आप डालते हो. ठीक है, गुड, यू नो द कलर. ठीक है, वेरी गुड. अगर आपको कलर नहीं पता है तो आपको कलर इसका याद होना चाहिए. इसका कलर कैसा होगा बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन कैसा होता है बेटा, कलरलेस. कैसा होता है बेटा, कलरलेस. इसका चेंज नहीं होगा. लेकिन बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है बेटा कलर इसका, कैसा कलर होता है बेटा, पिंक कलर. कैसा कलर होता है बेटा, पिंक कलर. तो जैसे क्योंकि एसिड है बेस है, आप देख के बताओगे. दिस इज अ बेस, इसमें क्या है बेटा, OH है. कैसा कलर होगा बेटा इसका, पिंक कलर. कैसा कलर होगा बेटा, पिंक. ठीक है ना, समझ में आ गया ना ये बात, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था ये. ठीक है ना, इसका कलर कैसा होगा बेटा, पिंक कलर. तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये एक बेस है. ठीक है ना, इसका कंफर्मेशन भी हो गया. फिर क्या किया, डाइल्यूट HCl का आपने बॉटल उठाई और इसमें क्या किया, डाइल्यूट HCl आपने मिक्स कर दिया. ठीक है ना, ये क्या है बेटा, डाइल्यूट फॉर्म में. ठीक है ना, डाइल्यूट फॉर्म में. ठीक है ना, कुछ ड्रॉप्स डाली, 3-4 ड्रॉप. ठीक है ना, एक एक ड्रॉप करके डालना शुरू करा. जैसे जैसे आप ड्रॉप इसकी डालते जाओगे आप क्या करोगे, कलर चेंज देखोगे रिएक्शन में. ठीक है ना, क्या देखोगे, फिनोप्थेलिन का कलर कैसे कैसे चेंज हुआ, जैसे जैसे आप एसिड को डालते जाओगे वैसे वैसे फिनोप्थेलिन का चेंज पिंक से कलरलेस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना, और जब आप एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट में, जितना जितना आपका NaOH है, जितने पार्टिकल्स आपके NaOH के हैं उतने पार्टिकल्स जब HCl के उसमें पड़ जाएंगे तो उसका टोटल कलर कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा. ठीक है ना, फिर उसके बाद अब आप क्या करो, फिर से NaOH के ड्रॉप्स डालो. फिर से जब NaOH के ड्रॉप्स डालोगे तो क्या होगा, फिर से जब आप NaOH के ड्रॉप्स डालोगे तो क्या होगा, बेटा, बच्चे बोल रहे हैं कि पिंक कलर का हो जाएगा. नहीं, एकदम गलत बेटा, पिंक कलर का नहीं होगा. अब क्या होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी HCl NaOH पड़ा हुआ है, हो सकता है HCl का अमाउंट ज़्यादा हो गया. ठीक है ना, जब आपने उसमें NaOH डाला तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये रिएक्शन हो रही है. जब ये दोनों मिक्स होंगे तो रिएक्शन होगी ना. तो पहले क्या हो रहा था, कलर डिसअपीयर क्यों हो रहा था, क्योंकि एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, दोनों के दोनों मीडियम में कैसा कलर होता है बेटा, कलरलेस होता है. तो रीअपीयर कलर नहीं होगा, पिंक कलर दोबारा नहीं आएगा. ठीक है ना, पिंक कलर दोबारा नहीं आएगा. इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, NaCl, और इसमें क्या बन रहा है बेटा, वाटर बन रहा है. ठीक है ना, वाटर बन रहा है. पहले चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको रिएक्शन करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से H2O अलग हो जाता है, दोनों बाकी आपस में मिल जाते हैं. तो दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन, एंड दिस इज इन लिक्विड फॉर्म. ये भी एक्वस था और ये भी एक्वस सॉल्यूशन था. ठीक है ना, जब आपने इन सबको मिलाया आपस में तो ये बना, इट इज़ अ सॉल्ट, और ये क्या बना बेटा, वाटर बना. ठीक है ना, ये कैसा है बेटा, ये न्यूट्रल होता है. कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है ना बेटा, न्यूट्रल. क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है ना, अगर देखो, तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि पहले तो रिएक्शन इसका सिंपल स्टार्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक बेस में अगर एक एसिड मिला दे, मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन हो तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट और वाटर. इसको क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, क्योंकि न्यूट्रल हो जा रहा है ना, मिलके दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं दोनों एसिड और बेस आपके. ठीक है ना, एसिड और बेस दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, आपके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं. ठीक है ना,
तो आप और क्या लिख सकते हो बेटा इसमें, एक और बात आप मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर बेस भी स्ट्रांग होगा और ये भी स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वीक होगा, ये भी वीक होगा, ये दोनों स्ट्रांग हो गए या दोनों वीक होंगे, तो कैसा बनेगा बेटा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। अगर ये क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा और एसिड वीक होगा, तो क्या बनेगा मेरा बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। बेसिक सॉल्ट जो भी बनेगा यहाँ पर बेसिक बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि बेस का कंटेंट ज़्यादा है। बेस कैसा है, स्ट्रांग है, बेस मेरा वीक होगा और एसिड स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना, और वाटर बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपका जो है जनरल रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो जब भी आप बेस और एसिड को रिएक्ट कराओगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रांग हो गए तो क्या होगा, दोनों वीक होंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रांग एक वीक होगा, या ये वीक स्ट्रांग होंगे तो क्या क्या होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि अगर ये मैंने रिएक्शन कराई है तो क्या होगा, ठीक है ना, ये मैंने रिएक्शन कराई है तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको क्या बताया, बेस किससे बनते हैं, मेटल से मिलके बनते हैं, ठीक है ना, और ये एसिड किससे बनते हैं, नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल से बनते हैं। ये आप थोड़ी सी बात याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आगे। तो नेक्स्ट आपका क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल, हाँ इसको लिख लेते हैं क्या बेटा, मेटल ऑक्साइड with acids, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्ट करने में। तो कोई भी मेटल उसका ऑक्साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या करते हैं हम लोग, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, CuO लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है ना। तो हमने बहुत कम अमाउंट ऑफ CuO लिया, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड कैसी होती है बेटा, हमें ओर के फॉर्म में मिलती है। जो हमें कॉपर का ओर मिलता है जब मेटलर्जी कर रहे होते हैं, मेटलर्जी मीन्स जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं उसके ओर से, ओर क्या होते हैं, जो हमें मिनरल फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना, जिसमें प्योर कंटेंट कॉपर का नहीं होता, उसमें मिक्सचर इंप्योरिटीज होती है, उसको बाद में हम लोग क्या प्योर करते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था मेटलर्जी में क्या करते हैं हम। तो CuO जो होता है वो हमारे पास होता है, उसको हम एक बीकर में डालते हैं, उसमें क्या करते हैं, हल्के हल्के हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड, ठीक है ना, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना शुरू करते हैं। हल्के हल्के क्यों डालते हैं बेटा, अगर एकदम से आप डालोगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी और उससे वही बीकर फट सकता है। तो एकदम से हम कभी भी पूरा का पूरा एसिड एकदम से नहीं मिलाते हैं, हम आराम आराम से ही मिलाते हैं जब भी हम ऐसा करते हैं। तो क्या करेंगे, जब ये मैं मिलाऊंगा तो मेरा बनेगा CuCl2 प्लस प्लस H2O, ठीक है ना। रिएक्शन ये होगी, इसको मैं बैलेंस करता हूँ, ठीक है ना, रिएक्शन हो गई बैलेंस, समझ में आ रहा है बेटा। तो हमने क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड में क्या हुआ, हमने ऐड करा क्या बेटा, एसिड ऐड किया, तो ये क्या बना बेटा, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, CuOH ले लोगे, CuH वोल्टोइस लोगे, उसको भी HCl के साथ ऐड कराओगे तो भी यही रिएक्शन बनेगी, CuCl2 बनेगी और H2O बनेगा, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ भी मिलेगा, ठीक है ना, अगर आप मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड को रिएक्ट कराओगे। क्योंकि एसिड में क्या होता है, एसिड में आपका नॉन मेटल होता है, मेटल नॉन मेटल मिलकर हमेशा एक सॉल्ट ही बनाते हैं, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल मिलकर हमेशा एक क्या करते हैं, सॉल्ट ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने ये CuO में इसको डाला था तो आपने क्या किया, आप जब ये सब बनाओगे तो इस CuCl2 का कलर क्या होता है बेटा, इसका कलर कैसा होता है बेटा, इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन। तो आप क्या करोगे, जब आप ये मिला रहे होगे तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन का कलर मेरा कलरलेस था और वो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, CuCl2 बन गया, कॉपर ऑक्साइड से सीधे CuCl2 बन गया और उसका कलर कैसा हो गया बेटा, ग्रीन हो गया,
ठीक है ना, क्योंकि कॉपर उसमें डिज़ोल्व होती जा रही है, ठीक है ना। तो ग्रीनिश कलर है, इसको ब्लू ग्रीन बोल सकते हो, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, थोड़ा सा ग्रीन ही बोल लो उसे, ठीक है ना। हम एग्जैक्टली कलर्स के ऊपर नहीं जाएंगे, हमने बस रेफरेंस कलर देखना है, ठीक है ना। तो कौन सा है, CuCl2 है, ठीक है ना। CuCl2 का कलर कैसा होता है, ग्रीन, ये याद रखेंगे, CuCl2 का कलर ग्रीन होता है, ठीक है ना। कॉपर 2-3 अपनी उस पर रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, एक तो 2 है और उसी के अलावा 3 भी है इसके पास, ठीक है ना। तो अगर कॉपर 3 होता तो उसका कलर दूसरा होता, ठीक है ना। तो कॉपर 3 का कलर अलग होता है, CuCl2 का कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन। तो अब क्या करना है, इसकी बैलेंस इक्वेशन मैंने लिखी, ठीक है ना, और हमें समझ में आ गया कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराया है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराएंगे, तो नॉन मेटल ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराएंगे, हाँ एकदम सही बोला, तो उसको किससे रिएक्ट कराएंगे, बेस से कराएंगे। तो देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है ना। तो एसिड के साथ जिसको रिएक्ट कराया उसके दूसरे वाले को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना, उसको दूसरे वाले को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना। देखते हैं, तो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या हो जाएगी, नॉन मेटल हमारा कोई होना चाहिए जिसकी ऑक्साइड हो, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड देख लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसको रिएक्ट किससे कराना है, मेरे को से कराना है, इसको बेस से रिएक्ट कराना है, एक बेस मान लेता हूँ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो रिएक्शन का मेरा आंसर क्या आएगा, आपको पता है इसका आंसर आएगा CaCO3 प्लस H2O, ठीक है ना। मैं रिएक्शन एकदम सीधे क्यों लिख दी, अभी आप थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाएगा क्यों लिख दी, क्योंकि आपने रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले कहाँ देखी थी, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन में, कैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा था, ठीक है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बन रहा था, ठीक है ना, देखो ना। तो क्या होता है, जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड इसके साथ बेस का रिएक्शन होता है, तो क्या निकला यहाँ पर, सॉल्ट निकला, ये एक सॉल्ट ही है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है, और वाटर प्लस वाटर, ठीक है ना। कैसा भी सॉल्ट हो सकता है, इस केस में ये सिर्फ कार्बोनेट का सॉल्ट बन रहा है, ठीक है ना, और केसेस में ये कैसा भी हो सकता है कि कोई और सॉल्ट बने, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर मैं सल्फेट आयन लूँगा तो अलग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। सल्फेट आयन लूँगा तो अलग क्वेश्चन बनेगा, अलग यहाँ पर कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो पिछली और अगली ये वाली रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन से हमें कंक्लूजन पे आए, जब मैंने मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो भी सॉल्ट ऑफ वाटर बना, जब मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराया तो भी क्या मेरा बना, सॉल्ट और वाटर बना। तो ये एकदम उसकी तरह रिएक्शन है कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, या बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसी नेचर की होती है, एसिडिक, ठीक है ना, ये एसिडिक नेचर की होती है। और मेटालिक ऑक्साइड जो होती है, जो मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की। वैसे भी हमें पता है कि नॉन मेटल से क्या बनता है, एसिड बनता है, और मेटल से क्या बनता है, बेस बनता है। तो उससे भी हम ये बात दोनों बता सकते थे, ठीक है ना, बता सकते थे। तो इस कंक्लूजन पे आ गए कि मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है, और मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसी होती है बेटा, एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये पता कर लिया कि एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, और अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी हमने इनके बीच में डिफरेंस देख लिया कि एसिड क्या करते हैं, बेस क्या करते हैं, लेकिन अब क्या देखेंगे हम कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ठीक है ना, इनकी सेम हरकतें क्या हैं, जो कि ये हरकतें सेम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एसिड बेस को हम अगर वाटर के सोल्यूशन में डालें तो क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, उनके जो होते हैं आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। ऐसा काम करते हैं ना ये लोग, यस, ये ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। और 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 हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पता कर लिया है, और पीएच के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो इसके बाद हम और सब सारे एसिड्स के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा डीपली जानेंगे। हमारे नेचुरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो नेचुरली न्यूट्रलाइजेशन कहाँ हो रहा होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। कैसे करते हैं हम नेचुरल न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल जब हमारे पेट में क्या होता है, जब हमारे पेट में हमारे एसिडिटी होती है तो हम मिल्क और मैग्नीशिया पीते हैं, ठीक है ना। मिल्क और मैग्नीशिया पीते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो बेसिक नेचर की होती हैं, उसको खाने से क्या होता है, हमारे एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारी बहुत काम की है अलग अलग जगह पर, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं बेटा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए कहा था ना बेटा। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जिसने नहीं किया वो कर लेगा, ठीक है ना। तो अब क्या हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर क्या है बेटा, ये पेज नंबर 18, ठीक है ना। पेज नंबर 18 पे मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा, यू हैव बिन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए बेटा, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, देखिए 3 टेस्ट ट्यूब, ए बी सी, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ठीक है ना, 3 टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, अदर 2 कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक में वाटर है, वाटर, एसिड और बेस है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपके पास, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपको क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन अ लिटमस पेपर, आपको लिटमस पेपर दिया हुआ है एंड पूछ रखा है कि आप कैसे बताओगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो आपका लिटमस पेपर है मान लो वो रेड कलर का है, ठीक है ना, आपके पास रेड कलर का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ए में डाला, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, बी में डाला कोई कलर चेंज नहीं हुआ, सी में डाला कलर चेंज हो गया। या फिर ऐसा अगर आपने ए में डाला कलर चेंज हो गया, ए में डालते कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब ए में क्या था, बेस था, ठीक है ना। कैसा कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, यहाँ ब्लू कलर दिखाया, यहाँ ब्लू कलर आया, तो ये क्या हो गया आपको, जैसे ही ब्लू कलर का हुआ आपको क्या पता चल गया, ये क्या है, दिस इज़ अ बेस, ठीक है ना। क्या है बेटा, दिस इज़ अ बेस, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, उसी ब्लू कलर वाले को बी में डाला, बी में कलर चेंज नहीं हुआ और सी में डालते ही कलर चेंज हो गया। अगर बी में कलर चेंज नहीं हुआ और सी में कलर चेंज हो गया, नहीं सी में कलर क्या हो जाएगा, इसका रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, एसिड है। क्योंकि इसमें कलर चेंज नहीं हुआ था, ब्लू से ब्लू ही रहा, तो ये क्या, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है ना। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल। वाटर कैसा था, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो हम लिटमस पेपर से बहुत ईजिली ये बता सकते हैं कि किस मटेरियल में क्या है। तो ये हमारा पहले एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन आपका पेज नंबर किस पे है, पेज नंबर है 22 पे, ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ठीक है ना। देखो एसिड कैसे होते हैं, नॉन मेटालिक, ठीक है ना। नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, या फिर क्या होते हैं बेटा, या फिर उसके मतलब वो H+ के साथ आयंस होते हैं, ठीक है ना। कि नॉन मेटल से बनते हैं, हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स का रिएक्शन करा देते हैं और जो भी बनता है वो क्या बनता है बेटा, एसिड बनता है हमारा, ठीक है ना। तो क्या पूछा गया कि जो कर्ड है और सोर्स सब्सटेंसेज हैं उसको हम लोग ब्रास और कॉपर जैसे मेटल में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। कॉपर और ब्रास जैसे मेटल में नहीं रखते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, और एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा, टेस्ट मैंने आपको बताया था कैसा होता है बेटा, सोर होता है, ठीक है ना, सोर होता है। तो अगर सोर टेस्ट वाला कोई सब्सटेंस है तो वो क्या होगा, उसको एसिडिक होगा। आपको पता है क्या होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। और बाकी सोर सब्सटेंसेज जो भी ये नींबू होते हैं सब क्या होते हैं,
एसिडिक नेचर में होते हैं। इसलिए क्या होता है, देखो आपने घर में देखा होगा कि जब आपके पास कॉपर का कोई बर्तन होता है, उसको साफ़ करना होता है तो क्या करते हैं, मम्मी नींबू लेती है और नींबू से उससे साफ़ करती है। क्यों, क्या कर रही होती है वो, उस समय वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रही होती है। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कर रही होती है, जो कॉपर पे जो भी लगा होता है कॉपर ऑक्साइड लग जाती है, वो कैसी होती है बेटा, वो कैसी होती है, वो बेसिक नेचर की होती है, सॉरी हाँ कॉपर ऑक्साइड लग जाती है, वो बेसिक नेचर की होती है, ठीक है ना। और आपके पास नींबू में क्या होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है, तो बेस और एसिड मिलकर क्या करेंगे, वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो वहाँ पर वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो जब भी आप ये काम करोगे, आप किसी एसिडिक सब्सटेंस को किसमें, कॉपर या उसमें डालोगे, तो वहाँ पर क्या रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स, क्योंकि मेटल्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसा देगा ना बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर दे देगा। तो यानी कि जैसे ही आप क्या करोगे, किसी सोर्स सब्सटेंस को क्या करोगे, मेटल के अंदर रखोगे, तो वहाँ रिएक्शन हो जाएगी और जो आपका सामान है वो ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने दही को क्या करा, दही को आपने क्या किया, आपने लोहे के बर्तन में रख दिया या तांबे के बर्तन में दही जमाने की कोशिश करी, तो क्या होगा, दही दही जमेगा और जमा हुआ दही सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा और आपका दही फट जाएगा, पूरा दही ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ों को मेटल के बर्तनों में स्टोर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, मेटल के बर्तनों में स्टोर